नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आज हम 2 जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है 8वां वेतन आयोग बनाने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमीरा खोसला ने बेंगलोर में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, इमेज आप देख सकते हो। देखिए, अमीरा खोसला ने बेंगलोर में हुई 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने यह उपलब्धि अंडर 17 यूथ गर्ल कैटेगरी में हासिल की है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग क्या है? इसमें खिलाड़ियों को कृत्रिम दीवारों पर चढ़ना होता है और यह अब एक ओलंपिक खेल भी बन चुका है। इस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलोर के प्रतिष्ठित श्री कांतिराव स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, तो अमीरा खोसला कौन सा पदक जीती हैं? तो स्वर्ण पदक जीती हैं। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन के हांगझोऊ में 5 से 14 सितंबर 2025 तक खेला गया। फाइनल में मेजबान चीन ने भारत को 4-1 से हराया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मवाडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो हमारा गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इमेज आप देख सकते हो, गिनी देश कहाँ पर है। ठीक है, तो मवाडी डोम्बोया को हाल ही में गिनी का राष्ट्रपति चुना गया है। दिसंबर 2025 में गिनी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें मवाडी डोम्बोया ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की। 86.72% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 की मंजूरी दी गई है? तो हमारा दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 की मंजूरी दी गई है। हाल ही में दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026 को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। ठीक है, ये बिल छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सिविल पेनाल्टी यानी जुर्माना में बदलता है। 30 दिसंबर 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूरी दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हमारी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पीछे छोड़ करके हमारा देश भारत। ठीक है, देखिए हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिसंबर 2025 के अंत में भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा में घोषणा हुई कि भारत का जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान से आगे है। अब टॉप पर कौन कौन है? तो अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है और भारत है। ठीक है, हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो कुशावती को गोवा राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है। हाल ही में गोवा में कुशावती को राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐलान किया और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब गोवा में 3 जिले होंगे। कौन कौन? नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS योजना कितने रुपए की लागत से शुरू की गई है? तो MAS जो योजना है हमारा मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना, इसको 4,531 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। समझ रहे हो, 6 सालों के लिए लागू किया गया है इस योजना को 4,531 करोड़ रुपए की लागत से। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यू मॉरिस का संबंध किस खेल से था जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ह्यू मॉरिस क्रिकेट खेल से संबंधित थे जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, ह्यू मॉरिस का संबंध क्रिकेट से था जो पूर्व इंग्लैंड और ग्लैमोर्गन के बल्लेबाज थे। 28 दिसंबर 2025 को 62 साल की उम्र में आंतों के कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं? तो हमारा काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली। 18 साल की काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। वह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला भी हैं जो
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। कौन पहुंची हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, बिम्बिसारा असोबाएवा किस देश से संबंधित है जिन्होंने फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो बिम्बिसारा असोबाएवा किस देश से संबंधित है? तो हमारा कजाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, बिम्बिसारा असोबाएवा कजाकिस्तान से संबंधित है। वो कजाकिस्तान की ग्रैंड मास्टर हैं और फीडे में कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करती हैं। फीडे क्या है? फीडे एक शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है जो चैंपियनशिप और टाइटल्स आयोजित कराता है। ठीक है, तो 2025 फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जो कि कतर के दोहा में हुआ था 29 और 30 दिसंबर को में महिला वर्ग का खिताब जीता है। फाइनल में यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक को हराया। किसने हराया? तो बिम्बिसारा असोबाएवा। और किस देश से संबंधित है? तो हमारा कजाकिस्तान से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यानी पूरे दुनिया में पहला देश कौन है जो पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है? तो डेनमार्क ने ऐसा किया है। ठीक है, डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट डे। इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं कुछ लोग, उनके लिए यह डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो हमारा 2 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।